तो अभी हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। 5 मिनट का जो हमारा सीरीज रहेगा, जिसके अंदर में सारे फॉर्मूला आपको ऐसे रिवाइज करवा दिए जाएंगे, चाहे आपके कंसेप्ट हो या फिर फॉर्मूला हो, सारे आपके टिप्स पर हो जाएंगे, आपकी आंखों के सामने घूमने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये 5 मिनट की सीरीज अच्छे से देख लेना भाई मेरे। चलो मॉडर्न फिजिक्स की बात कर लेता हूँ, जिसके अंदर में सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ा रहा था उस टाइम पे बताया था मैंने। तो वहां पर एक एनर्जी की इक्वेशन होती है जिसको एच सी बाई लैम्बडा या फिर एच म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आपको मॉडर्न के अंदर में या फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर में बात करें, तो हमेशा एनर्जी को लिखेंगे एच एफ के नाम से, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला वहीं से आया। एफ को हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्बडा लिख सकते हैं। तो दूसरा इक्वेशन वहीं से बन गया, एस सी बाई लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि मोमेंटम को लेके, तो मोमेंटम को आप लिख सकते हैं एच बाई लैम्बडा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी को आप ई बाई सी यानी कि जो एनर्जी बाई उसकी स्पीड ऑफ लाइट, सी हम हमेशा जो हमारे पास में स्पीड ऑफ लाइट होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया। फिर आपको ये इक्वेशन पता है आइंस्टीन की, जिसको ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के नाम से आपने बहुत अच्छे से समझा था। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला मेरे लिए यूज होने वाला है वो होगा इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन को लेकर। देखिए, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि मैंने ये एक सरफेस था और सरफेस के ऊपर में मैंने लाइट डाली। ये लाइट जब यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की गिरेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की गिरेगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, जिनके पास में काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। तो यहां पर वही बात करी गई है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये मैक्सिमम क्या होगी, तो ये रहेगी भाई जितनी लाइट यहां पर गिरी है ना, जिसको एच म्यू से हम बोलेंगे, एच एफ हमारे पास में है। और इसका जो हमारे पास में सरफेस था, इसका क्या वर्क फंक्शन रहा है, उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई यहां पर होगा और यहां पर आप लोग के पास में बाहर निकलेगी, उसको काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई जितना यहां से आई, मान लो 10 यहां से आई, 5 इसने ले ली, तो यहां पर कितना देगा, उसको 5 एनर्जी देगा ना। तो वही तो किया भाई यहां पर मैंने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड से लेकर आप लोगों के पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्रेशोल्ड आप ये बोल सकते हैं कि एच म्यू नोट, एक हम एच एफ नोट के नाम से बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एच एफ नोट होती है और ये बराबर होती है हमारे पास में किसके, जो वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन का मतलब होता है जितनी एनर्जी खाएगा भाई। जैसे ये 100 था, 100 का इसने 50 का टोल लगा दिया, तो ये जितनी एनर्जी खा गया ना, इसी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। चलो, अच्छे से समझ में आई थी आप लोगों को। फिर हम बात करते हैं पोटेंशियल को लेके। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि आपने एक बार लिया और यहाँ पर आपने ये जो दिया था, इसके दोनों तरफ में आपने पोटेंशियल लगा दिया था। तो कितनी वोल्टेज में इसको दूं कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ में ना बढ़े, तो मैक्सिमम जो मेरे पास में स्टॉपिंग वोल्टेज होगा, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएं, इस इलेक्ट्रोड पर नहीं पहुंचे, तो उसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लेना, एस सी ई, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, एस सी ई डिवाइडेड बाई ई 1/λ माइनस में 5/e से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्मूला आप लोग याद रखना, सीधे आपके क्वेश्चन इसमें रखने से आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डी ब्रोगली को लेकर। डी ब्रोगली की इक्वेशन थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लैम्बडा जो होता है मेरे पास में h/p के नाम से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप इसको याद रख लेना। ठीक है, और p का कई बार आप लोगों को डायरेक्ट पूछ ले रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और p का आप लोगों को पता होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेरे पास में बोर एटम को लेकर। तो बोर एटम को, ये एटॉमिक फिजिक्स आ गई इसके अंदर में। तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर में 3 ही फॉर्मूला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, आप लोगों से एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो एनर्जी से रिलेटेड आप लोग ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। जेड क्या होता है मेरे पास में, एटॉमिक नंबर से आप रिप्रेजेंट करते हैं, और एन का मतलब होता है कौन सी सेल की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये छोड़ देना आप लोग बेशक। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई ये जो रेडियस है, ये जो हमने बताया था साइज आपका, इसके अंदर में जो रेडियस बन रहे हैं, तो इसका साइज क्या होगा, इस सरफेस का क्या साइज होगा, मतलब जो उसके ऑर्बिट बन रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है 0.529 एन स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास में कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकंड ऑर्बिट की। तो ये एन वहां से आप इसको निकाल सकते हैं, वो वैल्यू रखेंगे आपके पास में, उसका रेडियस निकल कर आ जाएगा और ये वैल्यू आपकी एंगस्ट्रॉन में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ट्रांजिशन से लेकर बात करें, कि मान लो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन, ये इसका न्यूक्लियस है, ये पहली सेल थी मेरे पास में के, और इसको दूसरी सेल में जाना है, यानी कि पहली सेल से दूसरी सेल के अंदर में जाना है। तो क्या रखना मेरे को, तो यहां पर आप लोग के ये फॉर्मूला यूज करना है 13.6 जेड स्क्वायर, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर होगा। नॉर्मल हाइड्रोजन के केस में हम इसको 1 लेकर चलते हैं। एन मेरे पास में वो होगा जिससे जाना है, और एम वो होगा जिसके अंदर में जाना है। तो यहां पर आप लोग इसको 1/n² माइनस में 1/m² लगा सकते हैं, और ये मेरे पास में एंगस्ट्रॉन के अंदर में वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आप लोगों ने इसके अंदर में देखा था मेरे साथ में, हेजनबर्ग का प्रिंसिपल था, उसके अंदर में क्या कहा था कि अनसर्टेनिटी ऑफ जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, और मेरे पास में उसकी जो मोमेंटम है, तो इनका जो रेशियो आता है, इसको आप लिखते हैं h/2π के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास में हेजनबर्ग का एक प्रिंसिपल आप लोगों ने समझा था इसको। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात की थी मैंने आप लोगों के साथ में मोजले लॉ को लेकर। तो मोजले लॉ ने सीधा फॉर्मूला दिया था मैं, कि अगर मेरे पास में फ्रीक्वेंसी है, उसको डेल एफ से आप रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर म्यू लिखा हुआ है, मैं नॉर्मली एफ यूज करता हूँ फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ए
जेड माइनस बी। जेड क्या मेरे पास में एटॉमिक नंबर रहेगा मेरे पास, ए क्या हो गए कांस्टेंट हो गए, बी आपके पास में कांस्टेंट हो गया, आपके क्वेश्चन के अंदर में मिलेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के साथ में एक्सरे को लेकर। तो एक्सरे के अंदर में दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आए थे। ग्रेटिंग को लेकर हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की ग्रेटिंग्स होती हैं। तो ये लाइट ग्री है, तो बताओ कौन सा मेरे पास में ये मैक्सिमा मिनिमा ये सारी चीजें बनाएंगी, कौन से ऑर्डर का ब्राइटनेस बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जिसको आप इसके अंदर में 2d साइन थीटा डिवाइडेड बाई एन लैम्बडा के नाम से भी आप इसको जानेंगे, ठीक है। ब्रैग्ड डिफ्रेक्शन के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग को बहुत बार यूज होगा, 2d साइन थीटा एन लैम्बडा, याद रख लेना भाई इसको, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ एक्सरे को लेकर। तो एक्सरे के अंदर में ये ग्राफ मैंने आप लोग को क्वेश्चन क्लास के अंदर में जब रेगुलर क्लास थी उसके अंदर में समझाया था। तो इसके अंदर में आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला पूछा जाएगा कि लैम्बडा मिनिमम, ये लैम्बडा मिनिमम है कि जिसके बाद में हमारे पास में क्या हो, इसके इससे नीचे की हमारे पास में कोई वेवलेंथ नहीं आती है। तो वो हमारे पास में क्या फॉर्मूला आएगा, दैट विल बी इक्वल टू एच सी बाई ई वी। वी मेरे पास में क्या रहेगा, जो वोल्टेज उसके आसपास में लगाई है। इस तरह का हमने किया था ना कि हम उसके पास में वोल्टेज लगा रहे हैं, तो वहां से हमने लाइट को जो एक्सरे थी यहाँ पर जाकर हिट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए हिट किया, और यहाँ पर उसने क्या किया, जो एक्सरे यहाँ से बाहर की तरफ में निकाल रहा था। तो वही चीज आप लोगों ने यहाँ पर यूज करी है। इसके लिए पूछा जाता है कि कितनी लैम्बडा तक वो यहाँ से बाहर निकाल सकता है। तो मिनिमम हमसे पूछनी है कि जिसके नीचे की जो हमारे पास में इंटेंसिटी वो बिल्कुल जीरो हो जाए, क्योंकि हर लैम्बडा की निकलेगी, हर तरह की रेडिएशन यहाँ से निकलेगी जब यहाँ पर गिरेगा ये। तो जब ये यहाँ पर गिर रहा होगा, जो हमने यहाँ पर डाली है इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन की बीम डाली है, तो ये हर तरह की इसके अंदर में वेवलेंथ रहेंगी। तो उस वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मिनिमम मेरे पास में लैम्बडा मिनिमम को आप यहाँ से इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, एस सी बाई ई वी। ई मेरे पास में क्या होगा, उसकी वोल्टेज यहाँ पर आप लोग को यूज करनी, ठीक है। तो ये भाई छोटी सी थी आपकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। दूसरा मैं बात करूं आप लोगों के साथ में न्यूक्लियस को लेकर। तो न्यूक्लियस का आपको रेडियस निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, R0A 1/3 आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ए मेरे पास में क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आर नोट में की वैल्यू आप लोग याद रखेंगे 1.1 इंटू 10⁻⁻15 यहाँ पर रहेगा। तो किसी का भी पूछे आप लोग उसका रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं रेडियो एक्टिव डीके को लेकर। तो रेडियो एक्टिव डीके का मतलब इसके अंदर में छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग के बनते हैं कि मान लो मेरे पास में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये डीके कर रहा है, तो कितनी देर के बाद में ये इसकी क्वांटिटी जो है, इसकी जो नंबर ऑफ इसके अंदर में एलिमेंट्स हैं, जो भी इसके अंदर में पार्टिकल्स हैं, उनका हमारे पास में डीके होगा। तो ये मेरे पास में एन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन नोट यानी कि जो इनिशियल था, ई लैम्डा टी। जो ये लैम्डा क्या होता है मेरे पास में, रेडियो एक्टिव डीके का जो है ना कॉन्स्टेंट होता है यहाँ पर, इसकी वैल्यू आप लोग को क्वेश्चन के अंदर में मिलेगी। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है कि ये जो मेरे पास में जो मान लो मेरे पास में 100 थे, यहाँ पर मैंने वैल्यूज दे दी है। ये हालांकि बहुत हाई लेवल पर इनकम यूज करते हैं, छोटे लेवल पर हम इसकी बात नहीं करेंगे। मैंने कहा कि ये आधा हो जाए भाई। तो जब इनके रेडियो एक्टिव डीके की बात करते हैं, तो इसके अंदर में डायरेक्टली आप लोग को यूज करना पड़ता है फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्बडा से आप इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास में एवरेज लाइफ टाइम की बात करते हैं। तो एवरेज लाइफ टाइम जो मेरे पास में आएगा, 1/λ आ जाएगा। लैम्बडा मैंने बताया आप लोग को क्वेश्चन के अंदर में मिलेगा, जो डीके कांस्टेंट यहाँ पर आप लोग के पास में गिवन होता है। ओके। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ मास डिफेक्ट को लेकर। न्यूक्लियस के अंदर में मैंने बात करी थी, आप लोग को बहुत अच्छे से इसके बारे में भी समझाया था। जिसने नहीं देखा भाई जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं, क्योंकि रिविजन है सिर्फ फॉर्मुलाज का यहाँ पर। तो जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप लोग के पास में जो मास डिफेक्ट है वो निकालना है, तो आप ये निकाल लो कि भाई आपके पास में कितना मास होना चाहिए था ओरिजिनली, और कितना है मेरे पास में। ओरिजिनली तो ये होना चाहिए था कि भाई मेरे पास में जितने भी एक एटम है, एटम के अंदर में क्या होते हैं, जब न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वहां पर न्यूट्रॉन है और उसके पास में प्रोटॉन है, और बाहर क्या घूम रहे हैं, उसके पास में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इसका मास प्लस इसका मास और इसका मास, और जो मेरे को दिया गया है वो मास, यानी कि जो मेरे को एक्चुअल में मिला हुआ है, बाद में जब हमने उसकी डीके वगैरह करवाते हैं उसके बाद में जो मेरे पास में मास मिला है, ये मेरे पास में मास गिवन होगा आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर में। तो ये तो ओरिजिनल था, और ये जो मेरे को मिला, तो इन दोनों को जो माइनस कर दोगे ना आप लोग, मतलब जो एक्चुअल मास होगा और एक मेरे पास में थ्योरेटिकल मास होगा। ये तो हमारे पास में एक्चुअल मास हो गया, और ये मेरे पास में थ्योरेटिकल मास यहाँ पर हो गया। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस कर देते हैं, तो मेरे पास में मास डिफेक्ट आ जाता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर आप लोगों से बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल एम इंटू में सी स्क्वायर। सी क्या होता है मेरे पास में, जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो यहाँ पर आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेल एम क्या होने वाला है भाई, ये जो हमारे पास में मास डिफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, आप डेल एम की वैल्यू यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी आपके मास की यहाँ अगर वैल्यू रखोगे तो ए एम यू के अंदर में आप लोग को रखनी है, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर में आप लोग को ये रखनी है, ठीक है। तो ये पूरी मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मुलाज थे, आप लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ में रिवाइज कर लिए हैं। जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज है, डी ब्रोगली को लेकर आप लोग को ध्यान रखना है। फिर आप लोग को कौन सा ध्यान रखना है, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में बात करना है। एक्सरे का जो हमारे पास में मिनिमम वेवलेंथ है वो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है, और ये छोटे छोटे फॉर्मुलाज इनके ऊपर में आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
स्टॉपिंग पोटेंशियल याद रख लेना भाई, इसको घोट लेना आप लोग, ठीक है ना, दिमाग में सेट कर लेना इस फॉर्मूले को, बिल्कुल ये बार बार पूछा जाएगा। ये एस सी बाई लैम्बडा है ना, तो कई बार आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, तो सी बाई लैम्बडा हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीजें वही है, आप लोगों को बस ये इंटरचेंज करना आना चाहिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में कुछ और फॉर्मुलाज को लेकर, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ में सेमीकंडक्टर को लेकर बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी ये सारी फॉर्मूला शीट्स हैं आप लोग की जो फोटोनिक्स का टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर में सेंड कर दी गई है, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।